Hello everyone, lots of love and blessings to you all. So today we're gonna check the energies for a person in your mind. Okay, if it resonates with you, please do like, share, and subscribe. Also, if you want a reading in some particular topic in a detailed manner, comment below. Thank you. Let's start. ओके सो आप जिन पर्सन के साथ भी डील कर रहे हैं ना, वो पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है. ओके, वो किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लाइक सर्जन, लॉयर और ऐसी कोई प्रोफेशनल जो भी वो काम करते होंगे उसमें वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं. एंड आपका ये जो रिलेशन है, अगर आप किसी कनेक्शन से रिलेट में देख रहे हैं, तो ये इमोशन से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस्ड है. ओके, ये पर्सन थोड़े से स्टबर्न भी हो सकते हैं. अदरवाइज थोड़ी सी स्टबर्न की एनर्जी है यहाँ पे. अदरवाइज द पर्सन इज़ वेरी स्टेबल, वेरी लॉयल. ओके, अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर हम एक पर्सन के कैरेक्टर की बात करें, तो ये जिनके साथ भी रिलेशनशिप में होते हैं, उनके लिए बहुत स्टेबल और बहुत लॉयल होंगे. ये जिनके साथ भी ये आएंगे कभी रिलेशनशिप में, या आपके साथ होंगे, तो ये इनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ये लॉजिक्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. एंड ये सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है. ओके, एक होता है ना जिनके पास एक डोमेस्टिक कंफर्ट है, सेल्फ सफिशिएंट है, अबंडेंस है, तो ये एक वैसे पर्सन है. हाँ, इनके साथ ऐसा हो सकता है कि पास में कुछ बिट्रेल हुआ होगा, जिसकी वजह से इन्होंने अभी एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है अपने चारों तरफ. तो दैट एनर्जी इज़ देयर. ये इमोशनली थोड़े से रिजर्व दिख सकते हैं या डिटैच्ड दिख सकते हैं, बट एक्चुअली ही इज़ अ वेरी कमिटेड एंड लॉयल पर्सन. Okay, and he cares a lot about people. जो भी इनके लोग सराउंडिंग में रहते हैं, ये उनकी बहुत केयर करते हैं. ओके, नॉट सराउंडिंग में, बट जो इनके पर्सनल टच में रहते हैं उनकी बहुत केयर करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पर्सन, कि वो पर्सन एक्चुअली है क्या. अब भी आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये जो पर्सन है ना, थोड़ा सा डिटैच्ड बिहेव कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ बिट्रेयल की एनर्जी है और काफ़ी आइसोलेट किया हुआ है इन्होंने खुद को. ये ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं. वैसे भी ये इमोशन के बेसिस पे नहीं चलते. आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी इमोशनल पर्सन नहीं है. ये रॉ इमोशंस के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेते हैं. इनको प्रॉपर एक लॉजिकल रीज़न चाहिए होता है डिसीजन लेने के लिए. भले ही लव रिलेशनशिप की बात हो या कोई भी बात हो, उनको एक प्रॉपर, एक लॉजिकल, एक बहुत ही कॉन्क्रीट रीज़न चाहिए होगा, तब ये कोई डिसीज़न लेंगे. तो वैसा इनका सिचुएशन है. और अभी इन्होंने थोड़ा खुद को आइसोलेट किया हुआ है. एट द सेम टाइम ही और शी इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शन एज वेल. उनके दिमाग में और भी ऑप्शन है. जैसे कि पहले भी बोला कि बहुत लॉजिकल पर्सन है, तो ऑब्वियसली वो जितने भी उनके पास ऑप्शन होंगे, तो वो उसको प्रॉपरली ईवैल्यूएट करेंगे एंड उसके बेसिस पे वो डिसीज़न लेते हैं. इस टाइप के ये पर्सन है. आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है कि आप अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई रखिए इस रिलेशनशिप में डील अगर आप कर रहे हैं. तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो वेल एंड गुड. ये पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल एंड कमिटेड है. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर इन्होंने ऑलरेडी आपको कमिटमेंट दिया हुआ है, यू नो नीड टू टेक टेंशन. अभी अगर थोड़ा सा रिफ्ट सिचुएशन चल रही है तो इट्स फाइन. आपके पास इनफ रिसोर्सेज हैं और इनफ कनेक्शंस हैं, जिनको आप इफेक्टिवली यूज़ करके इस कंडीशन के साथ डील कर सकते हैं. एट द सेम टाइम आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप ना थोड़ा काइंड रहिए. सिचुएशन जैसी भी हो, आप उसको काइंड तरीके से हैंडल करिए. बिल्कुल भी एग्रेसिव मत होइएगा इस पूरे सिचुएशन में. चाहे सिचुएशन कुछ भी हो जाए, एग्रेसिव मत होइएगा. एकदम काम तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करिए. सिचुएशन एकदम परफेक्टली मैनेज हो जाएगी. कोई टेंशन की बात नहीं. जो लोग कमिटेड नहीं हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन नेचर से तो बहुत लॉयल और कमिटेड है, बट ओनली जब ये कमिटमेंट दे. कमिटमेंट लेने से पहले इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये हर ऑप्शंस को बहुत ही लॉजिकल तरीके से ईवैल्यूएट करेंगे. सिर्फ इमोशंस के बेसिस में ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजन. दूसरा आपके लिए ये भी है कि अगर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, लेकिन अभी उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर आपको ऐसे लग रहा है ना कि आप सिर्फ रिलेशनशिप में इसलिए हो क्योंकि आपको एक डर है चेंज का. ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा, बट स्टिल कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बस चेंज से आपको डर लग रहा है, इसलिए आप इस रिलेशनशिप में हो, तो आपको एडवाइस दी जाती है आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाइए.
आपको ज़रूरत है एक फ्रेश स्टार्ट की। आप रिलेशनशिप से आगे बढ़िए, आप सिचुएशन को दे कहीं कुछ अभी क्या हो रहा है ना कि क्योंकि आपको चेंज नहीं चाहिए तो आप खुद को इतना बिजी रख रहे हो कि आप एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख ही नहीं रहे। आप सिर्फ खुद को बिजी रख रहे हो और इस रिलेशनशिप में एक ब्रोकन रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो। तो वैसा मत करिए, आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलिए। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपके लिए एक बहुत फ्रेश स्टार्ट है, जहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन से चांसेस हैं कि आपकी मीटिंग किसी अच्छे पर्सन से हो जो आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो जिन आपको खुद को पता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। अगर ऐसा है कि रिलेशन एक्चुअली ख़त्म हो गया लेकिन हम उनसे जानबूझ के खींचते जा रहे हैं तो देयर इज़ अ टाइम टू जस्ट ब्रेक द सिचुएशन। आपके पास इनफ स्ट्रेंथ है कि आप उस सिचुएशन को ब्रेक कर पाइए, तो आप आगे बढ़िए। ओके, यहाँ पे ये भी एक चीज़ है कि जो ऑलरेडी जिनका रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो नो इश्यूज़, जल्द से जल्द वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। साथ ही आपको अपने कम्युनिकेशन फॉर ईच एंड एवरीवन इट्स गाइडेड कि आपको ना आपकी सिचुएशन, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। कम्युनिकेट करिए क्लियरली, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखिए, साथ ही आप भी प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।